नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा कारोबार जगत और समाज सेवा दोनों क्षेत्रों में मिसाल रहे हैं। बड़ी संपत्ति होने के बावजूद वे अपनी साधारण जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए परोपकारी कार्यों के लिए चर्चा में रहे। अब उन्होंने संसार को अलविदा कह दिया है। उनकी अपनी कोई संतान ना होने के कारण रतन टाटा के उत्तराधिकारी पर अब भी सस्पेंस है। सवाल उठ रहा है कि 33.7 ट्रिलियन रुपए के टाटा के साम्राज्य की कमान अब किसके हाथों में होगी। रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं। नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। यह पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा की विरासत हासिल करने के मामले में पहले नंबर पर रखता है। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके 3 बच्चों में से किसी एक पर भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नोएल टाटा के 3 बच्चों में माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा शामिल हैं। इनके अलावा रतन टाटा के एक छोटे सगे भाई भी हैं, जिम्मी टाटा, जो हमेशा सुर्खियों और टाटा समूह की गतिविधियों से दूर रहते हैं। 34 वर्षीय माया टाटा समूह के भीतर महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं। बेज बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से पढ़ी माया ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। यह उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और नजरिए को दिखाता है। 32 साल के नेविल टाटा पारिवारिक व्यवसाय में गहराई से शामिल हैं। उनकी शादी टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप परिवार की मानसी किर्लोस्कर से हुई है। नेविल ट्रेंट लिमिटेड के तहत प्रमुख हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख हैं। 39 की लिया टाटा सबसे बड़ी है। वह टाटा समूह के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काम करती हैं। स्पेन के IE से पढ़ी लिया ने ताज होटल्स, रिसोर्ट्स एंड प्लेसेस में महत्वपूर्ण योगदान है। वो इंडियन होटल कंपनी में संचालक का प्रबंधन करती है। फिलहाल रतन टाटा ग्रुप के परोपकारी प्रयासों और व्यावसायिक रणनीतियों का नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं। उत्तराधिकारी का प्रश्न बड़ा होता जा रहा है। आगे की घटनाक्रम न केवल टाटा के कॉरपोरेट नेतृत्व का भविष्य तय करेगी, बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित समूह के आगे की दिशा भी तय होगी। दूसरी ओर हाल के दिनों में शांतनु नायडू रतन टाटा के सबसे युवा जनरल मैनेजर और भरोसेमंद सहयोगी रहे। उन्हें क्या भूमिका मिलेगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा के दुनिया में फैले कारोबार को देख उनकी संपत्ति का ये आंकड़ा कम लग सकता है। इसके पीछे की वजह का जिक्र करेंगे तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में जाता है। रतन टाटा अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे और देश के टॉप दानवीरों में शुमार थे, जो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट में दान कर दिया करते थे। ये दान टाटा ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी के तहत फार्मों द्वारा की गई कुल कमाई का 66% योगदान है। 2004 में आई सुनामी हो या फिर देश में कोरोना महामारी का प्रकोप, हर संकट के समय रतन टाटा मदद के लिए सबसे आगे रहे। न केवल सामाजिक कार्यों बल्कि आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए वे हमेशा आगे रहते थे। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप भी देता था। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।